हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्रीम क्लासेस। पुनः आपको मैं स्वागत करता हूं आज की क्लास में। और आज मैं लेकर के आप लोग को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सेकेंड पार्ट लेकर के आया हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। अगर आप में से बिहार बोर्ड के बच्चे अगर 12th में कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं, ऑल सब्जेक्ट्स का सभी टीचर्स अवेलेबल हो गए हैं ड्रीम क्लासेस में। तो आप अगर सभी कोर्स को लेना चाहते हैं तो ये ड्रीम क्लासेस का जो ऐप्स है उसे इंस्टॉल करिए। गूगल प्ले में जाकर, प्ले स्टोर में जाकर के आप करिए। और यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर भी राहुल सर का दिया गया है, विशेष जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हो और विजिट करिए। क्योंकि यहाँ पे हमारा जो ऑल टीम्स टीचर्स का 6 टीचर जो आपको हर एक फैकल्टी को विस्तार पूर्वक पढ़ाएंगे। तो आप जो है ड्रीम क्लासेस का ऐप इंस्टॉल करिए और पूरे सब्जेक्ट को विस्तार पूर्वक पढ़िए। जो हम लोग का है सेशन जो चलेगा आज पूरी तरह से सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट का होगा। ओके, तो जल्दी से फटाफट आप लोग जुड़ जाइए और बढ़िया से आज हम लोग सीखते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। कुछ जो था आप में से अगर पहला वीडियो नहीं देखे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का तो जो है वीडियो देख लीजिए जा कर के। 2-4-5 पॉइंट्स उसमें पढ़ाया गया है बढ़िया से। और आज हम लोग जो पढ़ेंगे इसके आगे का कुछ और पॉइंट्स, मज़ेदार पॉइंट्स होने वाला है जो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप लोग जुड़ गए हैं तो अपनी उपस्थिति दर्ज करा दीजिए और लाइक जो है ज़रूर दिखाइए। अभी तक कोई जुड़े नहीं है। तो आज हम लोग जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो चैप्टर को आगे ले जाएंगे। तो बच्चे कल हम लोग पढ़े थे एंड से यूज होने वाले कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स था, और आज जो होगा आपका आगे का वो भी इम्पोर्टेंट होगा। तो यहाँ पे पहला जो रूल है, आज का जो टेबल का फर्स्ट रूल होगा आपका वो, यदि हम लोग दो सब्जेक्ट को एज वेल एज, कॉपी कलम लेकर के बैठिए, यदि दो सब्जेक्ट्स को एज वेल एज विथ along with other than like इसी से जोड़ते हैं तो आने वाला जो वर्ब होगा पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार कुछ होगा। यदि दो सब्जेक्ट को एज वेल एज, एलोंग विथ हो गया, एलोंग विथ है, रेदर देन है, लाइक है, अलाइक है, ईटीसी से अगर जोड़ा जाता है तो जो वर्ब का यूज हम लोग करेंगे इसके पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार आपको चयन करना है। गुड इवनिंग मनीष कुमार जी, गुड इवनिंग। तो देखते हैं इसका एग्जाम्पल जो है, यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। राम बेल एज हिज सिस्टर्स डैश हैप्पी। मेरे प्यारे बच्चों, आपका जो यहाँ पे एक सेंटेंस मैंने लिखा है, राम एज वेल एज हिज सिस्टर्स डैश हैप्पी। ऑप्शन यहाँ पे है आपका इज है, आर है, और दूसरा ये थर्ड जो ऑप्शन है अदर है। आप गेस करिए और कमेंट करके बताइए कि ये तीनों में से कौन सा वर्ब यहाँ पे यूज करना है। अकॉर्डिंग टू रूल आपका कहता है यदि दो सब्जेक्ट को एज वेल एज, विथ, अलॉन्ग विथ, रेदर देन, लाइक या अलाइक से जोड़ा जाता है तो उसका जो वर्ब आएगा वो वर्ब फर्स्ट वाला सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। फटाफट बताइए कौन सा यहाँ पे वर्ब हमें लगाना है। तो यहाँ कर राम एज वेल एज हिज सिस्टर्स, राम के साथ साथ उनकी बहनें, ठीक है, हैप्पी। तो यहाँ पे बात हो रही है किसका, पहला सब्जेक्ट आपका कौन है, राम। यहाँ का जो वर्ब होगा वो आपका वर्ब कौन सा होगा,
यहाँ पे जो आपका वर्ब होगा वो सिंगुलर में आएगा, क्या लगाएंगे, इज लगाना है। ओके, एक और एग्जांपल है जो आप लोग को बनाने के लिए मैं दे रहा हूँ, लीजिए क्या है, सीता एज बेल एज सन डैश हिल। ऑप्शन सेम है, इज और आर। बताइए कमेंट करके, 5 सेकेंड है आपके पास में। यहाँ पे जो वर्ब होगा कौन सा वर्ब होगा, सिया राम प्रसाद बोल रहे इज, और आगे देखिए क्या होगा यहाँ पे। यहाँ का जो पहला आपका आ रहा है सीता, मतलब ये एज वेल एज के पहले वाले जो सब्जेक्ट होंगे उस सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे आपको चयन करना है। ओके, तो आप इसका जो है स्क्रीनशॉट लीजिए, या फिर अगर आप कॉपी लेकर के बैठे हो तो जस्ट लिखना शुरू करिए। अनीता कुमारी बोल रहे हैं आर, बच्चा आर नहीं होगा जी, यहाँ पे आपने आर लगाया है। यहाँ पे पॉइंट में मैंने लिख दिया है कि यदि दो सब्जेक्ट को एज वेल एज, विथ, अलोंग विथ, रेदर देन, लाइक, अलाइक से अगर जुड़ा होता है तो वर्ब का जो हम लोग चयन करते हैं इसके पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार। ओके जी, गुड इवनिंग सर जी। तो आगे जो है आपका, इसको आप स्क्रीनशॉट बढ़िया से ले लीजिए और या तो अपनी कॉपी में नोट करिए फटाफट। और अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश में पूरा टैलेंट बनना है तो हमारा हर एक वीडियो को आप देखें, एक भी वीडियो मिस ना करें, क्योंकि स्टार्टिंग से मैं आप लोग को बेसिक्स से एकदम ग्रामर पढ़ा रहे हैं। तो शुरू से ही आप पढ़े, अगर बीच में आप नहीं पढ़ पाएंगे तो फिर दिक्कत होगी। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देख लीजिए, कॉन्सेप्ट कल एंड का बताया गया था। आज जो है आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स मिलने वाला है, तो स्क्रीनशॉट अगर ले लिए तो चलिए हम लोग आगे का पॉइंट इसका जानते हैं। आगे जो कहता है में देखिए क्या, एज वेल वेल एकदम याद कर लेना आपको। ओके, कहीं पे दिक्कत ना हो। अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं, अगर ईमानदारी से आप करना चाहते हैं तो एकदम बैठा लीजिए, कंठस्थ याद कर लीजिए। ओके, सेकेंड इसका देखते हैं। आज का सेकेंड जो है पॉइंट जो है आप देख लो, सेकेंड पॉइंट में है कि यदि नॉट ओनली बट आल्सो दर और नीदर नोर से दो सब्जेक्ट को जोड़ा जाए, दो सब्जेक्ट्स को जोड़ा जाए दो सब्जेक्ट से, अगर दो सब्जेक्ट को जोड़ा तो वर्ब बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार युक्त होगा। कहता है यार बट थोड़ा अच्छे से लिखें, अच्छा से लिखा हुआ है ठीक ना। गुड बॉय मोटिवेशन बोल रहे हैं सर, अच्छा से लिखे, कोशिश करेंगे, अच्छा से ही लिख रहा हूँ मैं। थोड़ा आप लोग राइटिंग समझिए। यहाँ पे है रूल्स, कहता है यदि नॉट ओनली डैश बट आल्सो, इधर डैश और, या फिर नीदर डैश नोर से दो सब्जेक्ट्स को जोड़ा जाए तो आने वाला जो वर्ब होगा वो वर्ब बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार आपको यूज़ करना है। पंकज कुमार यादव जी। ओके, तो यहाँ पे देखिए आपके सामने एग्जाम्पल है, आइदर, नीदर राम नोर श्याम as present
नीदर राम नोर श्याम डैश प्रेजेंट टुडे। आपको फाइंड करना, अगर पॉइंट आपको समझ में आ गया है तो यहाँ पे वर्ब का जो चयन करना है, वर्ब मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ इज या यार। आप देखो इसमें कौन सा वर्ब लगाना है आपको, इज लगाएंगे या आर लगाएंगे, क्या चूज करना है यहाँ पे देख लीजिए। एक और सेंटेंस यहाँ पे मैं लिखता हूँ, नोट ओनली द टीचर also the students as ऑप्शन है आपका यहाँ पे इज और आर। ये दो सेंटेंस है, दोनों सेंटेंस में आप बताइए कि कौन सा वर्ब हम यूज करेंगे, फर्स्ट वाला में और सेकेंड वाला में। नीदर राम नोर श्याम डैश प्रेजेंट टुडे एंड सेकेंड वन इज नॉट ओनली द टीचर बट ऑल्सो द स्टूडेंट्स डैश गिल्टी। बताइए यहाँ पे जो सेकेंड, फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट वाला में आपने क्या भरा, फर्स्ट में जो आपका आएगा, फर्स्ट में जो आपको यूज करना है, फर्स्ट देखिए क्या यहाँ पे नीदर राम नोर श्याम, दैट मीन्स जो वर्ब यूज होगा आपका लास्ट वाला, ये पहला हो गया, और लास्ट वाला सब्जेक्ट के अनुसार आपको यहाँ पे तो श्याम मतलब सिंगुलर एक नाम है, तो आपको वर्ब क्या लगाना है, इज, तो वर्ब हो जाएगा यहाँ पे इज का। ओके, और सेकेंड जो एग्जाम्पल है बोल रहा है नोट ओनली द टीचर बट ऑल्सो द स्टूडेंट्स, और यहाँ का सब्जेक्ट देखिए क्या है, द स्टूडेंट्स, मतलब ये प्लूरल में है, तो वर्ब आपका क्या होगा यहाँ पे, प्लूरल वर्ब होगा। ओके, आर यू गेटिंग मी, क्योंकि स्टूडेंट्स है। ओके गुड बाय, ठीक है। आप इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बढ़िया से, या फिर अगर आपने कॉपी रखी है तो कॉपी पे आराम से नोट कर लीजिए हमारी बात। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं हम लोग। अगला जो है आज का थर्ड पॉइंट है, प्यारे बच्चों आप लोग मेहनत करिए, खूब मेहनत करिए ताकि कामयाबी जो है आपके चरणों में आ जाए। ओके, तो थर्ड पॉइंट जो आज हम लोग सीखेंगे वो होगा somebody someone anyone nobody everybody no one के बाद सिंगुलर वर्ब आता है। सिंगुलर आप लोग एकदम बेफिक्र होकर के पढ़िए, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। जो भी अगर प्रॉब्लम होगा तो मैं आपके साथ हूँ, और हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ग्रामेटिकल से करेंगे हम लोग। ये जो पॉइंट अभी का है ये somebody, someone, anyone, nobody, everybody, no one, etc. इसके बाद जो आता है सिंगुलर होता है, क्योंकि ये सभी के सभी सिंगुलर सब्जेक्ट माने जाते हैं और सिंगुलर वर्ब लेते हैं। ओके, चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या होता है। एग्जाम्पल में देखते हैं, somebody dash clean my purse। ऑप्शंस आर हैव या हैज। चलिए बताइए, इसको कमेंट करिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आपको डालना है, हैव लगाना है या हैज लगाना है, विच वर्ब सुटेबल वर्ब, कौन सा वर्ब यहाँ पे होगा, हैव या हैज। बोल रहा है somebody dash stolen my purse। ओके, फटाक से कमेंट करिए। यहाँ पे आपका somebody जो वर्ब होगा आपका वो हैज में होगा, क्योंकि सब्जेक्ट आपका क्या है, सिंगुलर में है। क्वेश्चन एक अगला आप लोग को आपके लिए है, बनाइए इसको। एवरी वन डैश दीजिए ऑप्शन
या लीजिए कमेंट करिए कौन सा वर्ब आपको यूज करना है। यहाँ पे नो होगा या नोज लगाना है। विच वर्ब इज सुटेबल वर्ब, कौन सा वर्ब लगाना है। एवरीवन डैश गांधी जी, नोज या नो, विच वर्ब। यहाँ पे जो आपका वर्ब होगा वो वर्ब होंगे नोज आएगा, क्योंकि एवरीवन यहाँ का सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब आपका क्या होगा, नोज होगा। ओके, तो हेलो राहुल कुमार जी, तो क्या करना है, इसको आप लोग अपनी कॉपी में या स्क्रीनशॉट लीजिए और कोशिश करिए कि आपका ज़्यादा यहाँ से ज़्यादा कॉपी बोर्ड टू माइंड में कॉपी हो। ओके, भोजपुरी लव, नहीं जी नो नहीं हो सकता। यहाँ पे जो वर्ब होगा नोज होगा, क्योंकि एवरीवन सिंगुलर सब्जेक्ट होता है और वर्ब भी क्या लेता है, सिंगुलर में लेता है। एकदम दिमाग में बैठा लीजिए इस बात को। somebody, someone, anyone, nobody, everybody, no one, जहाँ भी दिखे आपको समझ लीजिएगा सिंगुलर है। एस वाला फॉर्म का ही वर्ब आएगा, कोई भी वर्ब आएगा एस वाला ही फॉर्म आएगा। ओके, तो हमारी इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। में से अगर कोई हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, और आगे का है, देखिए क्या है बनाने के लिए आपको दे रहे हैं। मोर देन ऑप्शन है आपका मोर देन वन एंड डैश जेंट दिस। ऑप्शन है आपका या आर या फिर आपका अदर। ये पिछला जो पैटर्न था आपका उसी पे आधारित है, सेम, ठीक है। नोट ये समबडी समवन उसी पे आधारित है। मोर देन वन मैन, इसमें जो वर्ब आपका कौन सा वर्ब लगेगा, कमेंट बनाइए जी, कमेंट करिए मोर देन वन मैन। ओके, कमेंट करिए फटाफट कौन सा वर्ब यहाँ पे आएगा आपका। जो भी वर्ब आएगा देख लीजिए कौन सा वर्ब है। जो आपका होगा बच्चा यहाँ पे सिंगुलर में ही आएगा, इज ही आएगा। मोर देन वन मैन मतलब बहुत में से एक आदमी, तो यहाँ वर्ब जो होगा आपका इज लगाना है। ओके, आई होप राहुल कुमार जी बोल रहे हैं नहीं, गलत है राहुल जी। नेक्स्ट में अगला पॉइंट पे चलते हैं। आज का नेक्स्ट पॉइंट जो है उसको देखते हैं। थर्ड या फोर्थ नंबर का आज का पॉइंट है ये। नंबरिंग में अगर कुछ गलत है तो आप सुधार लेंगे। मैथ क्लास कब होगा सर, स्टार्ट होगा, बस धनंजय सर ही लेंगे मैथ क्लास। अगला जो क्वेश्चन है बोथ ऑफ, यहाँ पे देख लीजिए अगला पॉइंट बोथ ऑफ। हाँ जी, कमेंट करते रहिए, इज आएगा जी। यहाँ पे आपका बोथ ऑफ या फिर आप एंड का प्रयोग करेंगे। बोथ के साथ आपको बोथ ऑफ या फिर बोथ एंड भी लगा सकते हैं, बोथ ऑफ या एंड। इसका जो एग्जांपल आपको बता रहा हूँ बोथ ऑफ, ए फ्यू ऑफ, देखेंगे यहाँ पे ए फ्यू ऑफ या मेनी ऑफ। राइटिंग अगर है तो देख लेंगे, मैं बोल दे रहा हूँ आप लोग समझ जाएंगे। ETC इसका जो फर्स्ट रूल कहता है, फर्स्ट रूल ये कहता है, थोड़ा आप समझ लेंगे। फर्स्ट रूल में है कि बोथ ऑफ या बोथ एंड जो होता है वो पॉजिटिव सेंटेंस के लिए यूज होता है। जब भी हम लोग इसका यूज करेंगे पॉजिटिव में यूज करेंगे, इसमें नोट आपको नहीं लगाना है। अगर नोट आपने लगा दिया तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। नोट के लिए नीदर और नोर का यूज होता है, ना कि बोथ का यूज होता है। ओके, बोथ ऑफ या एंड से जुड़े दो सब्जेक्ट जो होता है वो प्लूरल होता है और वर्ब भी क्या लगता है आपका, प्लूरल में आता है। आप लिख लेंगे बोथ ऑफ या एंड से सब्जेक्ट जुड़ा रहता है सब्जेक्ट जुड़ा रहता है का वर्ब प्लूरल में होता है।
ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। बोथ या ऑफ, बोथ ऑफ या एंड से जो जुड़ा हुआ सब्जेक्ट आएगा आपका, उसका जो वर्ब होगा, वर्ब आपका क्या होगा, प्लूरल में आएगा। एग्जाम्पल देखिए, बोथ राम एंड श्याम, बोथ राम एंड डैश टू गो। ऑप्शन यहाँ पे है आपका वाज या फिर वर। डिसाइड करिए कि इसमें कौन सा वर्ब यूज करना है आपको। बोथ राम एंड श्याम, अकॉर्डिंग टू द रूल बोथ ऑफ या एंड से जो जुड़ा हुआ सब्जेक्ट होता है, वो सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आते हैं वो वर्ब क्या होता है, प्लूरल में होता है। सर क्लास का टाइमिंग प्लीज़ चेंज करवा दीजिए। कौन सा टाइम आप लेना चाहते हैं? मिथिलेश यादव जी टाइम बता दीजिए कमेंट करके। यहाँ पे गुड बॉय मोटिवेशन बोल रहे हैं, बेयर होगा, करेक्ट है जी आपका। बेयर में कितने लोग सेटिस्फाइड है कमेंट करके बताइए जी। तो ऑप्शन जो होगा आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे जो होगा वर होगा। मैंने रूल के अनुसार बताया है कि बोथ और एंड से जो जुड़ा हुआ सब्जेक्ट होता है वो प्लूरल माना जाता है और वर्ब भी क्या लगता है आपका, प्लूरल। तो यहाँ का जो वर्ब होगा वो क्या होगा, पेयर होगा। ओके, तो चलते हैं हम लोग अगले। इसको जो है आप लोग इस रूल को स्क्रीनशॉट ले लीजिए और या तो कॉपी में उतारिए। देखिए खाली मत बैठिए, कमेंट सिर्फ कमेंट करने से कुछ नहीं होता, आपको पढ़ना पड़ेगा दिल लगा करके। मैथ शुरू से पढ़ाई होगा ना सर? हाँ एकदम शुरू से पढ़ाई होगा। यस कुमार जी बिल्कुल घबराइए नहीं, मैंने बता दिया है कि अगर आपको पूरा सिलेबस लेना है +2 का, अगर आप 12th का एग्ज़ाम देने वाले 2022 में, तो शुरू का वीडियो जो आप देख लेंगे उसमें हमारा जो है ड्रीम क्लासेस का ऐप है, आप इंस्टॉल करिए ये प्ले स्टोर में जा कर के, और कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया हुआ है, उस कॉन्टेक्ट नंबर पे सर से कॉन्टेक्ट कर लीजिए, सारा डिटेल आपको बता देंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया? चलिए इसको आगे हम लोग करते हैं, अगला रूल पे चलते हैं। इसके बाद का जो रूल है कहता है, ये तो समझ में आ गया आपको कि नोट क्या बोथ ऑफ या एंड से अगर आपको जो भी सेंटेंस बनाना है पॉजिटिव में बनाना है, निगेटिव के लिए नीदर और नोर का प्रयोग करना है। ओके, अगला है ये फ्यू और फ्यू ऑफ मेनी में क्या अंतर है देख लेंगे। ये फ्यू या मेनी ऑफ, फ्यू ऑफ या मेनी ऑफ में यूज कैसे करेंगे हम लोग, इस चीज को देखेंगे। ये फ्यू सॉरी फ्यू थोड़ा सा प्रॉब्लम है जी लाइव पर उस पर इंग्लिश कब से पढ़ाने आइएगा? कौन बोल रहे हैं सर जी? गुड मोटिवेशन है। ये फ्यू ऑफ मेनी ऑफ, ये फ्यू ऑफ, उसके बाद है आपका फ्यू ऑफ और मेनी ऑफ। ये तीनों का हम लोग डिटेल जानेंगे, कैसे इसका यूज होता है, कहाँ पे हम लोग इसका यूज करेंगे। तो लिखिए, पॉइंट्स लिख लीजिए अपनी कॉपी में। ये फ्यू ऑफ और मेनी ऑफ, इनके बाद जो नाउन आता है वो प्लूरल होता है और वर्ब भी जो बच्चा प्लूरल वर्ब में आता है। जैसे में देखिए क्या है यहाँ पे, ये फ्यू ऑफ गर्ल्स डैश सैड टुडे। बिहार बोर्ड वाला बच्चा लोग है जी ना, बिहार बोर्ड वाले बच्चे लोग थोड़ा इंग्लिश से डर जाते हैं। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है बच्चा, सिर्फ मेहनत करिए, इंग्लिश भी कहेगा कि अब चलते हैं एकदम। अब की बार जो तैयारी है संजीव सर की जिम्मेवारी है, बेकार आपको नहीं पढ़े रहना है, कुछ ना कुछ करते रहना है इंग्लिश में। अगर आपके अंदर सीखने की जज्बा है, तो अगर आप अंग्रेजी में पूरा नंबर उठाना चाहते हैं 90+ में, तो आप मेहनत करना करिए एकदम। सर फिजिक्स का पढ़ाई कब होता है? धर्मेंद्र मैं तो बोल रहे हैं सर इसके बाद 8 बजे से क्लास आपका होगा, राहुल सर लेंगे। यहाँ का है जो ऑप्शन देख लीजिए क्या, ए फ्यू ऑफ गर्ल्स, मैंने कहा ये फ्यू ऑफ या फ्यू ऑफ मेनी ऑफ के बाद जो आता है प्लूरल नाउन आता है। कौन सा नाउन आएगा? प्लूरल सब्जेक्ट इसको कह सकते हैं, जो भी होगा प्लूरल सब्जेक्ट्स होगा, और वर्ब भी क्या होगा आपका, प्लूरल में होगा। वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल में आएगा आपका।
प्लूरल वर्ब जी। तो यहाँ पे आपके सामने एक सेंटेंस मैंने रखा था, ये फ्यू ऑफ गर्ल्स, ऑप्शन है आपका इज हो गया और ये आर है। तो बताइए कमेंट करके कि ये दोनों ऑप्शन में कौन से ऑप्शन आपको लगाना है। फ्यू ऑफ गर्ल्स डैश सैड टुडे, इज होगा या आर होगा? ऑप्शन बर नहीं है जी, यहाँ पे इज और आर है। हालांकि आपका जो ऑप्शन है प्लूरल में ठीक ही ठाक है। यहाँ का जो वर्ब होगा वो वर्ब आर ही होगा, क्योंकि ये जो गर्ल्स है बहुत सारी लड़कियां हैं, उसमें आपका जो वर्ब क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे। ओके, तो इस तरह से हम लोग ये फ्यू ऑफ या फ्यू ऑफ मेनी ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट इसी के बाद आपका एक और पॉइंट है, क्या करना है इसमें? अगर मेनी लगा रहे, सिर्फ मेनी रहेगा, क्या रहेगा? सिर्फ मेनी रहेगा, दीजिएगा यहाँ पे सिर्फ मेनी अगर है तो इसके साथ जो नाउन होगा वो किस में होगा? प्लूरल नाउन होंगे, प्लूरल नाउन होगा और प्लूरल वर्ब भी होगा। यहाँ पे जो है वर्ब, ध्यान दीजिएगा इस बात को, एकदम आपको कॉपी पे सहारा नहीं लेना है, एकदम टैलेंट होना है। कोई भी अगर पूछे तो उसको सटीक जवाब जो ऑन द स्पॉट देना है आपको। मेनी के साथ हमेशा प्लूरल नाउन आता है और वर्ब भी क्या होता है? प्लूरल होता है। एग्जाम्पल देखिए क्या है, मेनी बॉयज डैश सेंट फ्रॉम द क्लास, फ्रॉम द क्लास। ऑप्शन है यहाँ पे आपका सेम, एज और आर। फटाक से कमेंट करके बताइए कि वर्ब यहाँ पे आप क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे या आर लगाएंगे? गुड बॉय मोटिवेशन बोल रहे हैं कि आर लगेगा। करेक्ट है जी आपका यहाँ पे, क्योंकि वर्ब कहता है कि मेनी के साथ हमेशा प्लूरल नाउन आता है। जब प्लूरल रहेगा तो वर्ब भी क्या होगा? प्लूरल होगा। तो इसका मतलब क्या, यहाँ पे आर लगा देना है। लेकिन अगर आपका मेनी के साथ ए आ जाए, सेकेंड जो है इसका रूल, सेकेंड में अगर सेकेंड पॉइंट कहता है कि अगर मेनी के साथ ए आ जाए, मेनी के साथ अगर ए आ जाता है तो समझ लीजिएगा कि वो वर्ब जो होगा आपका सिंगुलर में आएगा और सिंगुलर नाउन इसके साथ में होंगे। मतलब यहाँ भी आपका सिंगुलर नाउन और वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर में ही होगा। ध्यान दीजिएगा इस चीज को, अंतर है दोनों में। प्लूरल मतलब मेनी अकेले रहे तो प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, मेनी के साथ अगर ये जुड़ जाता है तो नाउन सिंगुलर होगा और वर्ब भी क्या होगा जी? सिंगुलर होगा। ओके, एग्जाम्पल देखिए क्या है, मेनी ए बुक, मेनी ए बुक डैश मिसिंग फ्रॉम द क्लास। यहाँ पे ऑप्शन देखिए आपका है इज है और आर है। एस वाला फॉर्म जो होता है सिंगुलर होता है, मैंने कल बता दिया था। और उसके बाद आर। बताइए कमेंट करके बताइए कि इसमें जो वर्ब होगा वो कौन सा वर्ब लगाएंगे आप? दिख रहा है ना जी, बोर्ड क्लियरली दिख रहा है ना आपको? यहाँ जो है मेनी ए बुक डैश मिसिंग फ्रॉम क्लास, कहते हैं कि क्लास से बहुत सारे किताबों में से एक किताब क्या है? मिसिंग है। सर हिंदी क्लास कब है? हिंदी क्लास सारा डिटेल आपको दिया जाएगा, ठीक है? तो यहाँ का बताइए कमेंट करके, यहाँ वाला जो वर्ब होगा कौन सा वर्ब आपको यूज करना है? मेनी या बुक। कहा जाता है कि मेनी के साथ जब ए जुड़ जाए तो आने वाला नाउन जो होगा सिंगुलर होगा और वर्ब भी इसके साथ में क्या लगाएंगे? तो अकॉर्डिंग टू रूल यहाँ का जो वर्ब होगा वो क्या होगा? आपका इज होगा। ओके, आप इसको जो है स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे हम इसका पॉइंट और बताने वाले हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का ये जो है शायद 6 नंबर पॉइंट होगा, आई देख लेंगे। 6 नंबर पॉइंट है। तो 6 नंबर पॉइंट कहता है इच, क्या है जी? इच के साथ में जो भी आता है सिंगुलर वर्ब ही आपको लगाना है। क्या लगाना है? ध्यान से सुन लीजिए,
ईच प्लस सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब आता है, ईच रहे एवरी रहे, ओके। तो ईच के साथ या फिर आपको एवरी हो, तो ये जो दोनों हैं भाई साहब, ये दोनों के साथ सिंगुलर में ही जो भी आएंगे सिंगुलर के साथ ही रहेगा। ईच या एवरी प्लस सिंगुलर नाउन कहिए या इसके साथ में सिंगुलर वर्ब भी आएगा, प्लस में सिंगुलर नाउन हो गया और सिंगुलर वर्ब लगाना, ध्यान देना इस बात को। ईच प्लस सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब, मतलब ईच के साथ जब भी आएगा तो सिंगुलर में ही होगा, ओके। देखते हैं एग्जांपल इसका क्या है। बॉय डैश ए पेन, ऑप्शन है आपके सामने, ये रहा ऑप्शन, हैज है और हैव है। बताइए, कमेंट करिए और 5 सेकेंड में जवाब दीजिए। अगर आप संजीव सर का स्टूडेंट है तो फटाफट जवाब देना सीखिए और बताइए इसमें कौन सा वर्ब लगेगा, हैज लगेगा या हैव लगेगा। जी कमेंट करिए और बताइए। ईच बॉय डैश ए पेन, हैव या हैज, गिव मी आंसर क्विकली। गुड बॉय मोटिवेशन, हैज होगा जी, करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे जो होगा आपका हैज होगा, क्योंकि ईच के साथ जो भर सब्जेक्ट आ रहा है वो सिंगुलर में है, तो भर भी क्या होगा आपका सिंगुलर में होगा। पॉइंट थोड़ा देख लीजिएगा, पॉइंट को देख लीजिएगा कि ईच या एवरी के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन आता है और भर भी क्या होता है सिंगुलर में होता है, ओके। इसका सेकेंड देखिए क्या, इसके साथ आप जो है स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका हमसे ले लीजिए स्क्रीनशॉट, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे कहता है कि ईच के साथ अगर एंड लगा करके एवरी जोड़ा जाए, ईच के साथ अगर एंड लगा करके एवरी जोड़ा जाए, ठीक है, तो आने वाला जो, समझ लीजिएगा, थोड़ा सा कर्सिव में आ जा रहा है तो कोई दिक्कत अगर हो तो बता दीजिएगा। सर आई एम अनुपम, ओके। तो देखना है इसमें क्या करना है, ईच एंड एवरी क्या है कि ईच के साथ में अगर एंड या एवरी जोड़ा जाता है तो इसके साथ सिंगुलर नाउन ही आएगा और सिंगुलर वर्ब भी आएगा। ईच एंड एवरी जो भी होगा ये सिंगुलर नाउन होगा प्लस सिंगुलर वर्ब होंगे, ओके। तो ईच एंड एवरी, एग्जाम्पल देखिए, ईच एंड एवरी बॉय डैश, ईच एंड एवरी बॉय डैश रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्सिबल। एग्जाम्पल यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है ईच और आर अदर, तो ऑप्शन में है आपका ईच एंड एवरी बॉय डैश रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। बताइए फटाफट, ऑप्शन में बताइए कौन सा वर्ब यहाँ पे आपको लगाना है, फटाफट बताइए। ईच होगा, आर होगा या अदर होगा, क्या होगा। यहाँ का जो ऑप्शन होगा कह रहा है कि ईच एंड एवरी के साथ आने वाला जो नाउन सिंगुलर होता है और वर्ब भी क्या लगेगा सिंगुलर होगा, तो यहाँ का जो है वर्ब क्या होगा सिंगुलर होगा, ओके। एक एग्जांपल और है ये आप लोग के लिए, आप बनाइए इसको, लिखिए, कॉपी निकालें तो लिखिए, ईच एंड एवरी गर्ल ऑफ दिस विलेज, ईच एंड एवरी गर्ल ऑफ दिस विलेज as uneducated, सन इज यहाँ पे आपका वाज है और वर है। जवाब दीजिए इसको, कमेंट करिए कि यहाँ पे जो ऑप्शन होगा क्या होगा। ईच एंड एवरी गर्ल ऑफ दिस विलेज डैश अनएडुकेटेड, वाज या वर, विच ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। यहाँ का मीनिंग थोड़ा देख लेंगे क्या है, रिस्पॉन्सिबल, ओके। तो यहाँ कर रहा है ईच एंड एवरी गर्ल ऑफ दिस विलेज डैश अनएडुकेटेड, चूज द करेक्ट ऑप्शन, वाज या वर, ओके। वाज ही होगा जी, क्योंकि यहाँ पे आप ईच में चाहे 10 को नाम जोड़ दीजिए, 20 को नाम जोड़ दीजिए, कुछ भी जोड़ दिए वो होगा तो सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर होगा और भर भी क्या लगेगा आपका सिंगुलर में ही होगा, ये वाज होगा, ओके। तो
ये पॉइंट्स लिख लीजिए आप लोग, जो भी है एग्जाम्पल आप लिखिए अपनी कॉपी में, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए, ओके, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अंग्रेजी को घर बैठे सीख सके। अगर कहा जाता है ईच के बाद, मतलब अगला जो पॉइंट है ईच के बाद, लिखिएगा अपनी कॉपी में, ईच के बाद अगर जो भी आता है, ठीक ना, ईच के बाद नाउन जो होगा सिंगुलर में होगा, तो उसके अनुसार आपको वर्ब लगाना। लेकिन अगर ईच के पहले कोई आ जाए, तो ईच के पहले जब भी कोई आएगा तो वो होगा आपका प्लूरल में होगा, और वर्ब भी क्या लगाएंगे उसमें, प्लूरल होगा। ओके, देखिए क्या है, इसके पहले अगर नाउन आता है, अगर नाउन या नाउन आता है तो वह प्लूरल में होगा, और प्लूरल वर्ब लेगा। कॉन्सेप्ट को बढ़िया से देखिए। यदि अभी तो आप लोगों ने पढ़ा था कि ईच के बाद जो भी आएगा सभी का सभी क्या होगा, सिंगुलर में होगा और सिंगुलर वर्ब लेगा। ओके, लेकिन अगर ईच के पहले कोई आ जाए, वो नाउन किस रूप में होगा, सिंगुलर, ये जो नाउन होगा आपका वो प्लूरल में होगा और वर्ब भी प्लूरल में होगा। जैसे बी ईच डैश, लीजिए सेंटेंस थोड़ा देख लीजिए, वी इच खाली स्थान करके, चलिए सेंटेंस ये जो है सेट को हटा देते हैं, ट्राइंग लर्न प्लीज। ओके, ऑप्शन है इज और आर। ओके, बताइए फटाक से कमेंट करके कि यहाँ पे जो वर्ब होगा कौन सा वर्ब होगा, सिंगुलर में होगा या फिर प्लूरल में होगा। दीपू दीवाना बोल रहे सर बात एक पूछना है आपसे। क्या पूछना है बाबू बताओ, बोलो क्या पूछनी है बात आपको, फटाक से कमेंट करिए, बताइए। पढ़ाई से रिलेटेड आप बात पूछ सकते हैं, ठीक है। आउट ऑफ सिलेबस जो है, आउट ऑफ पढ़ाई स्टडी के अतिरिक्त आपको कुछ नहीं पूछना है बच्चा। जो भी पूछना है आप कमेंट करके बताइए, यहाँ का आंसर क्या होगा आपका। बोल रहा है कि बी इच, कॉमा नहीं यहाँ पे, वी इच डैश ट्राइंग टू लर्न इंग्लिश। विच ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, इज या आर, कमेंट में फर्स्ट। आर होगा, आलोक कुमार जी राइट है यहाँ पे, क्योंकि इच के पहले जो भी अकॉर्डिंग टू रूल आपका कहता है इच के पहले अगर नाउन आएगा तो प्लूरल में होगा और वर्ब भी क्या आएगा, प्लूरल में। तो इस चीज़ को आप ध्यान देंगे, अगर बाद में आता है तो वो सिंगुलर कहलाता है और सिंगुलर वर्ब, लेकिन पहले अगर आ जाए तो वो क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। तो यहाँ का वर्ब जो होगा आपका आर होगा। ओके, तो अब जो है आप लोग उम्मीद करते हैं ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगेगा आप लोग को। आज तक बस इतना ही, आगे का और भी पॉइंट्स जो मैं कल आप लोग को बताऊंगा। ओके, तब तक के लिए शुभ रात्रि, थैंक यू। ये बस सर।